Hello students, welcome back in MS class. Today I will read chapter 1, 2 Pebbles. Pebbles means conquered. With the help of this chapter, we will understand that we can take on problems and succeed. इस चैप्टर से हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं. Once upon a time, a farmer owed a large sum of money to the village moneylender. एक समय बात है कि एक फार्मर के पास जो विलेज का मनी लैंडर होता है, जो जमींदार होते हैं, उसका क्या था, उसके पास बहुत सारा बकाया था. इट मीन्स कर्ज था उसके पास उसका. ही डिड नॉट हैव एनफ मनी टू रिपे द मनी लैंडर. और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको चुका सके मनी लैंडर के पैसे को. लेकिन मनी लैंडर जो था वो कहता था वेरी कनिंग एंड श्रूड मैन, बहुत ही चालाक आदमी था. ही प्रपोज्ड अ बार्गेन दैट शॉक द फार्मर. उसने एक बार्गेनिंग की फार्मर के साथ, जिससे कि फार्मर क्या हो गया, शॉक्ड हो गया. बार्गेनिंग होती है मोल भाव करना, मोल तोल करना. आप मार्केट में कुछ भी सामान लेने के लिए जाते हो तो अगर कोई आपको बताता है कि 100 रुपीज़ का है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उससे कम करने की कहते हैं. तो वो क्या है, बार्गेनिंग, मोल भाव करना. तो इसी तरह से जब मनी लैंडर ने फार्मर से बार्गेन किया तो वो फार्मर शॉक्ड हो गया कि ये तो इतना चालाक है, फिर भी ये मुझसे बार्गेन कर रहा है, मोल भाव कर रहा है. तो मनी लेंडर ने क्या मोल तोल किया था उससे कि ही वुड फॉरगो द फार्मर्स डेब्ट इफ ही कुड मैरी द फार्मर्स ब्यूटीफुल डॉटर. फार्मर की एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, कि अगर वो उसकी शादी मनी लेंडर से कर देगा तो वो क्या होगा, फार्मर के जो कर्जा है उसके ऊपर उसको भूल जाएगा. टू ऐड टू देयर डिस्कम्फर्ट ही डिसाइड टू प्ले अ ट्रिक. इसके लिए उसने एक ट्रिक बताई कि he said he would put a black pebble and a white pebbles into an empty bag. The girl would have to pick out one pebble without peeping inside the bag. If she picked the black pebble, she would have to become his wife, and her father would be excused from paying his debt. तो उसने क्या ट्रिक बताई कि वो एक बैग में 2 पेबल्स रखेगा, खाली बैग में, और उसमें से क्या है, लड़की उसको बिना देखे हुए, बैग में बिना झांके हुए, देखे हुए, और आंख बंद करके अपनी एक भी कोई पेबल सेलेक्ट करेगी. अगर वो कौन सा पेबल उठाती है, ब्लैक कलर का कंकड़ उठाती है, तो वो क्या होगी, उसकी वाइफ बन जाएगी. इट मीन्स मनी लेंडर से शादी हो जाएगी उसकी. एंड हर फादर, और जो उसका जो फादर है उसका क्या होगा, जो भी उस पर कर्जा है वो उसका माफ़ कर दिया जाएगा. However, she pulled out the white pebbles. लेकिन अगर वो वाइट पेबल्स को उठाएगी, सफ़ेद कंकड़ को, तो क्या होगा, उसकी शादी उससे नहीं होगी, उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं होगी मनी लेंडर से, और उसके जो फादर का जो कर्जा है, डेप्ट है, वो इस माफ़ नहीं किया जाएगा, वो उसको चुकाना पड़ेगा. एंड इफ़ शी रिफ्यूज़ टू पिक अ पेबल, अगर वो पेबल्स को, कंकड़ को उठाने के लिए मना ही कर देगी, तो हर फादर वुड बी थ्रोन इनटू जेल. उसके जो पिताजी को कहाँ डाला जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा. द मनी लैंडर बैंड डाउन टू पिक अप 2 पेबल्स फ्रॉम द पाथ. द गर्ल नोटिस ही पिक्ड अप 2 ब्लैक पेबल्स एंड पुट दैम इन द बैग. तो मनी लैंडर जब है ना पेबल्स उठाने के लिए, कंकड़ उठाने के लिए जब रास्ते पे से उठाने लगा, तो लड़की ने ये बात नोटिस करी. वो देख रही थी कि उसने कैसे कंकड़ उठाए, ब्लैक कलर के ही कंकड़ उठाए उसने 2, जबकि उसे कैसे लेने थे, एक ब्लैक लेना था और एक वाइट लेना था. लेकिन उससे चालाकी चली ना, दोनों ही ब्लैक उठाए, क्योंकि ब्लैक कंकड़ उठाने पे क्या था, उसकी शादी होनी थी. द गर्ल वाज एन इंटेलिजेंट एज शी वाज ब्यूटीफुल. लड़की जितनी अगर ब्यूटीफुल थी तो वो इंटेलिजेंट भी थी. शी रियलाइज्ड दैट शी वुड हैव टू फैंड फॉर हर सेल्फ. शी पुल्ड आउट अ पेबल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग एट इट. तो मतलब उसने क्या किया, लड़की ने बैग में से कंकड़ निकालने के लिए उसने ढूंढना शुरू कर दिया बैग में. इट वाज, और तभी क्या हुआ, शी फंबल्ड एंड लेट इट फॉल ऑन टू द पेबल्स स्टोन पाथ. इट वाज लॉस्ट अमॉन्ग ऑल द अदर पेबल्स. और वो क्या हुआ, टटोलते हुए वहाँ पर गिर गई. और जब गिरने से क्या हुआ, जो वहाँ पर और रास्ते में जो कंकड़ पड़े हुए थे, उन्हीं में वो कंकड़ जाके मिल गया जो उसने उठाया था. और फिर लड़की ने क्या कहा, ओ आई एम सो सॉरी, शी सैड, बट नेवर माइंड, देयर इज वन लेफ्ट इन द बैग, लुक एट इट
and you will know which one I have picked. तब लड़की ने सॉरी बोला और बोलती है कि अभी इसमें एक कंकड़ और है, मैं उसको निकालूंगी तो उससे पता चल जाएगा कि जो मैंने उठाया था वो कौन सा था, क्योंकि जो बचा है वो दूसरा है और जो उठाया उससे पता चल जाएगा कि वो डिफरेंट होगा इससे कि वो कौन सा था. द मनी लैंडर पुल्ड आउट द रिमेनिंग पेवर्स हेजिटेटिंगली, इट वाज ब्लैक. वो उसको तो पता था मनी लैंडर को तो कि कौन सा पेवल होगा, क्योंकि उसने तो दोनों एक ही कलर के लिए थे सेम, लेकिन फिर भी वो उसने हिचकिचाते हुए उसको बाहर निकाला और वो कैसा था, ब्लैक था. तब लड़की क्या बोलती है, ओह ये कैसा है, ब्लैक है. आई एम फ्री एंड सो इज माई फादर. और मैं फ्री हो गई क्योंकि ये ब्लैक है, तो इट मीन्स उस मैंने कौन सा उठाया था, वाइट उठाया था, जो कि इन कंकड़ों में मिल गया है क्योंकि जब इसमें ब्लैक बचा है तो. द मनी लैंडर दो shocked and disappointed could not admit that he had been dishonest. जो जमींदार था वो क्या हो गया, शॉक्ड हो गया और निराश भी हो गया, लेकिन वो अपनी जो उसने बेईमानी करी थी उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था. The quick thinking girl not only saved her father from paying the hurt debt but also saved herself. तो जो लड़की थी इतनी अच्छी सोच वाली, इंटेलिजेंट, उसने ना तो मतलब अपनी तो अपनी बचाई, ना तो केवल अपनी ही आपको उसने सेव किया बल्कि अपने पिताजी को भी कर्ज, इतना बड़ा कर्ज चुकाने से सेव किया. She did not remain a bystander who could do nothing. Instead, she became a problem solver and saved the day. वो केवल एक दर्शकों की तरह ही नहीं देखती रही कि जो कुछ नहीं कर पाते दर्शक बन के रह जाते हैं, बल्कि वो क्या बनी, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनी, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया. Now chapter has completed. I hope I have explained very well. So the moral of this chapter is that क्या मोरल है इस स्टोरी का, प्रॉब्लम आर नथिंग बट वेकअप कॉल्स फॉर क्रिएटिविटी. प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, बस आपको उनके लिए जागना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए. आप अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से बड़ी परेशानियों को भी सॉल्व कर सकते हैं. Read this chapter and try to find out exercise. Thank you.